सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत एक कार्यक्रम देखने वाले सभी मेरे भाई और बहनों को स्वागत है। आइए प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम प्रभु यीशु के दुखों का याद करते हुए दिन जा रहे हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में प्रभु यीशु ही हमारे लिए काफ़ी है। आज हम इन बारे में थोड़ा तो मन चिंतन करें प्रभु यीशु के पिता परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया उस समय उसकी उम्र 75 साल थी और उसने अपनी पत्नी, अपने भाई के बेटे लोट दोनों को साथ लेकर वो चला गया जहाँ ईश्वर ने उसको निर्धारित किया उस जगह पर। प्यारे भाई और बहनों, एक परिवार से अलग होकर दूर रहना एक बहुत दुख की बात है। दुख माने एक बहुत दुख की बात है। कोई भी अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहता, पर यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन सभी उनको छोड़कर ईश्वर ने उसको बुलाया, अब्राहम तू चल मेरे साथ, मैं तुम्हें जगह दिखाऊंगा, वहाँ तुम्हें रहना है और मैं तुम्हें राष्ट्रों का पिता करूँगा। जब अब्राहम को ईश्वर ने जब बुलाया, उसके साथ उसका पत्नी थी और ना उसको कोई बच्चे नहीं थे। प्यारे भाई और बहनों, हमें नहीं पता अब्राहम की शादी कब हुई थी, पर शादी हुई थी जरूर, क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ थी। और कितने साल हुए ये हमें नहीं पता। वो बच्चे के लिए तरसते थे, वो बच्चे के लिए हर प्रकार की प्रार्थना करते थे, दान धर्म करते थे, सब कुछ करते, फिर भी ईश्वर ने उसको बच्चे नहीं दिए। जब उसका उम्र 75 साल हो गए, ईश्वर ने उसके हर कामों को देखा और उसके सामने आकर ईश्वर प्रकट हुए और कहा, अब्राहम तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उस जगह पर तुम चले जाना और वहां पर रहना और मैं तुम्हारी संतति आसमान के तारों जितनी बढ़ाऊंगा। याद रखिए प्यारे भाई, और अब्राहम ने ईश्वर के बातों पर विश्वास रखते हुए अपने माता पिता, अपने सारे घरदार के सब लोगों को छोड़कर वो, अब उसको नहीं पता कहाँ जाना है, उसको नहीं पता कैसे जाना है, फिर भी वो चल पड़ा, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ ईश्वर के वचनों पर था। आज हम प्यारे भाई और बहनों इस दुनिया में जीते हैं, जब हमें ईश्वर के साथ जब चलना होता है, हमें चारों ओर से लोगों की दुख, लोगों की बुरी बातें हमें सुनना मिलती है और लोग हमारी निंदा करते हैं, लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं। आज अब्राहम के साथ ऐसा ही हुआ, जब उसने कहा मैं जाना चाहता हूँ, ईश्वर मुझे बुलाया। लोगों ने उससे पूछा होगा तुम कहाँ जा रहे हो, किधर हो ये जगह हो, कौन सी जगह पे तुम पहुँचना चाहते हो, कहाँ पर है वो जगह। फिर भी अब्राहम ने उन हर बातों पर उसने उनको ख्याल नहीं किया और अब ईश्वर के वचन के अनुसार वो चल पड़ा इस दुनिया में, जहाँ ईश्वर ने उसको जो जगह तैयार किया थी। जब मेसोपोटामिया में वो था अपने सारे रिश्तेदारों के साथ, सोचिए एक व्यक्ति ईश्वर उससे पुकारता है और बोलता है कि तुम चलो मेरे साथ।
आज हम भी ईश्वर पुकारता है, मेरे बेटे चल तुम मेरे साथ, मेरे वचनों पे चलो, मेरे अनुसार तुम चलो। प्रभु यीशु ने हमें कहा योहन अध्याय 16:33 में, इस दुनिया में तुमको दुख भोगना होगा, इस दुनिया में तुमको दुखों का सामना करना होगा, दुखों को भोगना होगा और दुखों के साथ ही तुमको जीना होगा। फिर भी यीशु कहता है, फिर भी तुम चिंता ना करो, क्योंकि इस दुनिया में मैं विजयी पा चुका हूँ। सोचिए प्यारे भाई और बहनों, लोगों का प्रभु यीशु कहता है, मैं इस दुनिया में दुनिया को जीत चुका हूँ और दुनिया में मैं विजयी पा चुका हूँ। तो अगर यीशु हमारे साथ रहकर हम चलते हैं तो हमें प्यारे भाई और हमें भी उन सारे दुखों को सामना करना ये हिम्मत मिलती है और साथ मिलता है। ये संत पौलुस कहता है, जो प्रभु यीशु मुझे मदद करते हैं और इसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। संत पौलुस ने अपने जीवन में कई सारे दुखों को भोगा क्योंकि ईश्वर ने उसको मदद की, क्योंकि उसका वचन, उसका ध्यान सिर्फ ईश्वर के वचनों पर था, दुनिया पर उसका ध्यान नहीं था। प्यारे, जब आप याद रखिए, जब हम ईश्वर के वचनों के ओर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में हमें कोई भी कमी नहीं होगी। पर आपको लगता होगा जीवन कठिनाई आ जाती है, याद रखिए ये कठिनाई नहीं है बल्कि आशीर्वाद का एक प्रतिरूप है। कठिनाई के बाद ही वहाँ पर आशीष आ जाएगी, दुखों के बाद ही वहाँ पर खुशियाँ आ जाएगी, निराशा के बाद ही वहाँ पर आशा आ जाएगी। याद रखिए यही है दुनिया का दस्तूर। प्रभु यीशु कहता है, तुम चिंता ना करो क्योंकि दुनिया को मैं जीत चुका हूँ। यीशु हमारे जैसे इंसान बनकर स्वर्ग से आए हुए थे, वो हमारे जैसे ही थे, उसको प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी, सब हमारे जैसा ही था। फिर भी यीशु मैं दुनिया को जीत चुका हूँ। उसने दुख भोगे तो हमें भी प्यारे भाई और बहनों इन दिनों के समय पे हमें दुख भोगने का अपने आप को तैयार करना है ताकि हमारे दुखों के कारण ईश्वर को महिमा मिले। याद रखिए अब्राहम को जिस समय ईश्वर ने बुलाया उसने आगे पीछे नहीं सोचा, उसने दुनिया के लोगों की बात को ध्यान नहीं दी, अपने माँ बाप को भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया, वो चल पड़ा ईश्वर ने जहाँ उसको दिखाया। मगर याद रखिए जब अब्राहम वहाँ पर चल रहा था, इसके मतलब ये है अब्राहम आने वाले दिनों में एक आशीर्वादित होने के लिए चल रहा था। अपने सारे दुखों के साथ वो आगे बढ़ रहा था। इसका मतलब अब्राहम आने वाले कल का एक अच्छा भविष्यदार, अच्छा एक अमीर व्यक्ति, एक नामचीन व्यक्ति बनने के लिए वो आगे जा रहा था। उसी प्रकार हम भी जब हम दुखों में आगे बढ़ते, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुखों में गिरते हैं, पर नहीं, ये दुख हमारे जीवन में हमें आगे कहीं उन्नति की ओर ले जाता है। उन्नति जहां पर आप सोच भी नहीं सकोगे आप कहां पहुंचोगे और यीशु के साथ आगे चलोगे। प्यारे भाई और बहनों, संत दावीद राजा कहता है, ईश्वर ने मुझे यहाँ इतना ऊंचा उठाया, मुझे पता नहीं था, मैं ये बकरे का चराने वाला था। सोचिए, ये बकरे को चराने वाला व्यक्ति इस्राएल का राजा बना। सोचिए, दावीद एक गड़रिया, बकरों को देखभाल करने वाला, ईश्वर ने उसे कहां से कहां उठाया। तो आप भी अगर ईश्वर के अनुसार चलते हैं प्यारे भाई और आप ये नहीं सोचोगे कि आप कहां पर हो, पर आप एक दिन जान जाओगे मैं इतना साल मैंने जो दुख भोगा आज उसका ये नतीजा है। प्यारे भाई और बहनों, जब अब्राहम आज जब तक इस दुनिया है अब्राहम का नाम भी रहेगा, बाइबल है तो उसका नाम भी रहेगा, क्योंकि उसने ईश्वर के वचनों के अनुसार चले। तो हम भी प्यारे भाई और बहनों ईश्वर के वचनों के अनुसार चलते हुए हम आगे बढ़े, ताकि हर जो भी दुख इन दिनों में आए, आने वाले कल सोचिएगा ये दुख नहीं है बल्कि ये आशीषों का एक प्रतिरूप है। दुखों के बाद आशीष आ जाएगी। आइए हम इस प्यार भरे ईश्वर को एक क्षण के लिए हम आराधना धन्यवाद करें। तू ही है वो जो मुझको चुराता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको चुराता, तू ही है वो जो
मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता। तू ही है वो जो मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जो तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तो प्यारे भाई और बहनों, ये दुखों का बेत में समय जिस प्रभु ने हमारे लिए और आपके लिए सारे संसार के लिए दुख भोगा, क्या उस दुख में क्या आप और मैं थोड़ा तो भी हिस्सेदार बन सकेंगे? ये दुनिया प्यारे भाई और बहनों मेल मिलाप में डूब चुकी है।
पापों के दलदल में फंस चुकी है। लोग दुखों से बाहर आना चाहते हैं क्योंकि वो लोग आ नहीं सकते, पर आप जिन्होंने यीशु को जाना पहचाना, आप जान लिए। तो प्यारे भाई और बहनों, उनके लिए इन दिनों में आपके दुखों के साथ प्रार्थना करें। आपके दुख में, परेशानियों में आप कोई भी प्रभु के ओर दोष ना दे। याद रखिए, तुम्हारा दुख, ये तुम्हारे जो संकट जो भी है, आपको याद रखिएगा, इसका आपको दुख नहीं पहुंचाएंगे, पर ये दुखों में आपको आशीष का पद पर उठाएंगे। आशीष का सीढ़ी आपके सामने होगी, उन्नति का सीढ़ी आपके सामने होगी, पर दुख आना जरूरी है। जैसा यीशु ने दुख भोगा, क्रूस पर मरे, तीसरा दिन जी उठे, अभी वो अनंत काल तक रहेंगे आपके और मेरे साथ। 4 दिन की ये जिंदगी प्रभु ने हमें दिया है, दूसरों को भलाई करते हुए, दूसरों को मदद करते हुए, हमारे द्वारा हम यीशु को लोगों को प्रकट करें। हमारी सारी इच्छाओं को उसके आत्मसमर्पण करते हुए उसके वचनों के अनुसार हम चलने के लिए कोशिश करेंगे, और ये कोशिश ही आपको आने वाले कल में प्रगति की ओर ले चलेंगे, और आपके हर सपने पूरे हो जाएंगे जब आप ईश्वर के वचनों के अनुसार चले। संत पौलुस ने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर के ओर समर्पण की, और ईश्वर के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी अर्पण किया। जो दुख भोगा, जो उसने दुख सहन किया, पानी में, समुद्र में, और अपने रिश्तेदारों के ओर से, और अपने साथीदारों से, और कई सारे रात उसने बिना नींद के गुजारे, दुख भोगे, और आखिरी वो ईश्वर से वो स्वर्गीय मुकुट पाया। तो उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए हमारा जीवन जो कुछ भी दुख के संकट आते हैं, हमको उसने इनकार नहीं करना है, और उस दुखों को लेते हुए हमें आगे चलना है। यीशु कहता है, दुख हो, कष्टी हो तो मेरे पास आ जाओ, और मेरा जो तुम तुम्हारे कंधे पर लो और मेरे साथ चलो। तो हम भी ये याद रखें प्यारे भाई और बहनों, हमारे भाई और बहन, हमारे आस पड़ोस के लोग और हमारा देश, इसके लिए हमको प्रार्थना करना है ताकि जल्दी से जल्दी ये सारा देश यीशु को जान सके, सारे लोग प्रभु को पहचान सके। जैसा आपने शांति पाई है, वैसे वो लोग भी आपके द्वारा यीशु को पाए, शांति पाए। तो प्यारे भाई और बहनों, ये सुंदर वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और हम उसकी आराधना करें। तो प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में आने वाले कल जो भी आपके जीवन में संकट या दुख आता है, तो दुखों को सामना करने के लिए आप पीछे मत हटिएगा, आगे बढ़िए, ताकि यीशु कहता है संसार के अंत तक वो हमारे आपके साथ है, और उसका वचन सही है, वो हमारे साथ रहेगा, हमें चलाएगा, हमारे दुखों में हमारा साथ देंगे। तो प्यारे भाई, हम देखते हैं जब मार्था और मेरी के जीवन में संकट आया, पर वो संकट उसमें आने वाले कल लाजरस का पुनरुत्थान में वो पूरा हुआ। पर दुख आया जरूर, पर लाजरस का पुनर्जीवित होने के बाद सारा दुख उनका हट गया और उनका जीवन खुशियों से भरा। तो आपके जीवन में भी जब दुख आता है, याद रखिए ये दुख नहीं है बल्कि खुशियों का एक रूप है, ताकि आने वाले कल वो खुशी आने वाली है आपकी, उसके लिए आप इंतजार करें इस दुखों के साथ, क्योंकि दुख 2 दिन का, पर खुशी अनंत काल की प्रभु यीशु के द्वारा। आइए हम प्रभु ईश्वर को इस समय धन्यवाद करते, प्रार्थना करें, उसको स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आमीन। तो हम ईश्वर से, पिता परमेश्वर से एक क्षण के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे प्रार्थना सुनते हुए हमारे हर सारे दुखों में आप हमें मदद कीजिए, ताकि आने वाले कल हमारा जिंदगी खुशियों से भरे। यह प्रार्थना हम आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। नमस्कार। तू मेरे लिए काफी है, तू
तू मेरे लिए बहुत है, तुझ बिन मैं जी पाऊं ना है खुदा। तू मेरे लिए काफी है, तू मेरे लिए बहुत है, तुझ बिन मैं जी पाऊं ना है खुदा। इस दिल को तेरी आस है, तू ही तो मेरी प्यास है, जीवन का जल तू ही है खुदा। बिन तेरा मेरा वजूद क्या है, तुझ बिना मैं जी पाऊंगा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा, तेरी महिमा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा, गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा, तेरी महिमा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा। सदा बैठा रहूं मैं ऐ खुदा, तेरी बातें सुनता रहूं मैं सदा। तू मेरे लिए काफी है, तू मेरे लिए बहुत है। बिन तेरा मेरा वजूद क्या है, तुझ बिना मैं जी पाऊंगा। सदा तेरी महिमा, तेरी महिमा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा, गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा, तेरी महिमा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा। सहरा में तू ही छाव है, तेरे पंखों तले मिलता आराम है। दिल की गलियों का तू ही मेहमान है, मेरे जुबां पे बस तेरा नाम है। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा, तेरी महिमा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा, गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा, तेरी महिमा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा। सदा तेरी महिमा, गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा, तेरी महिमा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा।